हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो रहेगी उसके रिलेटेड। यस दोस्तों, कल का दिन अगर आप लोग देखोगे न्यूज़ चैनल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर, हर जगह पे आप लोगों को जीएसटी काउंसिल के मीटिंग का जो अपडेट रहेगा, जो भी आउटकम रहेगा, उससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूज़ एंड चर्चाएं देखने को मिलने वाली है। सो कल के दिन स्टॉक मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एडवांस में बता दूंगा। तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटिंग हो जाएगी एंड उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे लोग बता देते हैं। सो मीटिंग के पहले ही मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। कौन से सेक्टर के लिए ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मतलब यहाँ पे अगर डिसीजन उनके फेवर में जाता है तो यहाँ पे उन सेक्टर में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है, उन शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर उनके अगेंस्ट जाता है सो डेफिनेटली हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो ए टू जेड सारी बातें बताऊंगा। उसी के साथ साथ कल पॉलिटिकली भी एक व्यू हम लोगों को जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में देखने को मिलने वाला है। वो भी क्या है, उसका भी छोटा सा एग्जांपल भी आप लोगों को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी। हाईलाइटेड जो हम लोग बोलते हैं ना, हाइलाइट्स के फॉर्म में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, तो फटाफट इसमें सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रख लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे 1500 करोड़ का मेगा कॉन्ट्रैक्ट, यस दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं मेक इन इंडिया से रिलेटेड, वंदे भारत से रिलेटेड किसको मिल सकता है, तो सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वीडियो देख सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कल की जो मीटिंग रहने वाली, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रहने वाली है 41st, यस दोस्तों 41st ये मीटिंग है। कितने बजे शुरू होगी, तो सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इसी का कवरेज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे। बट जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, आप सभी लोगों को पता है, आप 1 से 1.5 साल हो चुके हैं आप लोग मेरे से जुड़े हुए। हमेशा कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले, कुछ भी चीज़ें सिखाने से पहले उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूं, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं फटाफट बता दूंगा एंड उसके बाद हम लोग वो न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझेगा। जो लोग डायरेक्टली न्यूज़ पढ़ने जाएंगे उनको कुछ भी नहीं, सब कुछ बाउंसर चला जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी के जो रेट्स है वो कौन से हैं। तो 5% का स्लैब है, 12 का है, 18 का है एंड 28 का मैक्सिमम रेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये 28 के रेट की अगर हम लोग बात करें, इससे के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस रखना है। आप देख सकते हैं जीएसटी टैक्स स्लैब ऑफ 28%। सो 28% किसके ऊपर लगता है? सो दोस्तों, जो लग्जरियस गुड्स रहते हैं, मतलब ऐशो आराम वाली जो चीज़ें रहती है, मतलब जो आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बिना भी आप लोग जीवन जी सकते हो, उसके ऊपर ये 28%। ऑब्वियसली ज़्यादा टैक्स किसके ऊपर लगेगा? आम जनता के ऊपर थोड़ी लगेगा। जो बहुत सारे लोग रिच है, इन्हीं के घर में ऐसी चीज़ें पाई जाती है। एंड और एक ऐसी चीज़ें जो कि सरकार चाहती है कि आप लोगों ने नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों के ऊपर हाई लेवल के टैक्सेस हम लोगों को जीएसटी के माध्यम से लगते हुए देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप देख सकते हैं सनस्क्रीन, पान मसाला, ये सरकार कभी भी प्रमोट नहीं करेगा कि आप लोग पान मसाला खाओ, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम हाई लेवल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे लग्जरीज चीज़ें से जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अदर आइटम्स इंक्लूडेड, ऑटोमोबाइल्स, हेयर क्लिपर्स एंड उसी के साथ साथ मोटरसाइकिल। यस दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ है जो कि अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा 28%, एंड इसके ऊपर फोकस रखना है। किसके ऊपर? मोटरसाइकिल के ऊपर। यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। आप लोगों को पता है मैं जब भी ऐसी चीज़ें बताता हूँ उसका कनेक्शन मैं आगे जोड़ने वाला हूँ। सो मोटरसाइकिल की भी अगर हम लोग बात करें 28% के इसमें आता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा 28% किसके ऊपर लगता है? दो ही कैटेगरी, आइदर वो हानिकारक है, अभी मोटरसाइकिल हानिकारक थोड़ी है, ये तो खाने पीने की चीज़ें जो रहती है, हम लोग जैसे बोलते हैं सिगरेट, टबैको, पान मसाला, उसके ऊपर, या फिर सेकंड लग्जरियस। सो बहुत सारी इसमें ये चर्चाएं चल रही है। मोटरसाइकिल थोड़ी ना ये लग्जरी होती है, ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी से रिलेटेड कल यहाँ पे चर्चा होने वाली है। ये एक पार्ट हो गया, आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बट ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। गोल्ड से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो भी यहाँ पे इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए, ये एक बेसिक था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आप लोगों को आगे का जो वीडियो है आसानी से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, कल का जो मुद्दा यहाँ पे रहने वाला है डेफिनेटली आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वहाँ पे एक पॉलिटिकली भी व्यू
क्रिएट होते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो आशा करेंगे पॉलिटिकली व्यू को ज़्यादा यहाँ पे टाइम खर्च नहीं होना चाहिए, जो आम जनता की बातें हैं उसको कवर यहाँ पे करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं राज्यों को तलाशने होंगे नए विकल्प। यहाँ पे कुछ चीज़ें दोस्तों की कल की जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वहाँ पे कॉम्पनसेशन से रिलेटेड यहाँ पे कल ज़बरदस्त हम लोगों को फाइट होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड ये फाइट किसके बीच में रहेगी वर्सेस किसके रहेगी? स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है आप सभी लोगों को पता है, बीजेपी की है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? वो भी कुछ हद तक बीजेपी की है, बट जो नॉन बीजेपी की है वहाँ पे हम लोगों को उनसे रिलेटेड यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड वो किससे रिलेटेड? कंपनसेशन से रिलेटेड। तो ये एक पॉलिटिकल व्यू है, हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट सरकार ने यहाँ पे कह दिया है कि वो यहाँ पे ज़्यादा उधारी नहीं लेंगे, आप लोग देख सकते हो। एंड ना ही ऐसा कोई प्रावधान है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि आर्थिक मंदी जैसे हालात में केंद्र की तरफ से घाटे की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। सो राज्य सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेट्स की, तो यहाँ पे वो सरकार से ये कॉम्पनसेशन की यहाँ पे उम्मीद रख रहे हैं। एंड सरकार ने भी ये क्लियर कट यहाँ पे कह दिया है कि वो यहाँ पे नई उधारी लेने से रिलेटेड और भरपाई करने से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट फिलहाल नहीं दिखा रहे हैं। सो जो भी कुछ यहाँ पे चीज़ है वो यहाँ पे स्टेट को ही करनी पड़ेगी। एंड इसीलिए यहाँ पे हेडलाइन में लिखा है कि राज्यों को ही तलाशने होंगे नए विकल्प। सो ये एक पॉलिटिकल व्यू था, इसके रिलेटेड हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है या फिर आपके जीवन काल से भी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपना पुराना सोना बेचने जा रहे हो तो आप लोगों को शायद से यहाँ पे जीएसटी देना पड़ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि पड़ेगा, आप देख सकते हैं वर्ड देख लेना, पड़ सकता है। इससे रिलेटेड चर्चा कल ही हम लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो क्या लिखा है। पुराने सोने के आभूषण या सोना बेचने पर मिलने वाली राशि पर आने वाले समय में 3% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। वापस कह रहा हूँ, गारंटी नहीं है, ये कल पता चलेगा। सो यहाँ पे आप लोग कभी भी बेचोगे तो शायद से 3% तक का यहाँ पे जो भी आपको रकम मिलेगी वहाँ से 3% कट करके ही आपके हाथ में आ सकता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। एंड ये होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जीएसटी लगाने का जो प्रस्ताव है लगभग उसके ऊपर सहमति भी बन चुकी थी। सो देखना है कि कल इससे रिलेटेड क्या कोई अपडेट रहता है कि अगर आप अपना पुराना सोना बेचते हो तो पहले अगर आप लोगों को जो मिलता था उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं रहता था। ऐसा अगर हम लोग बात करें तो अभी 3% हम लोग को यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे पड़ सकता है। शायद से हो भी सकता है, शायद से नहीं भी हो सकता है। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा दुकानदारों के लिए। यस दोस्तों, दुकानदारों के लिए ई वे बिल देना अनिवार्य होगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मतलब आप कभी भी कोई गोल्ड खरीदते हो, ज्वेलरीज खरीदते हो, आप लोग देख सकते हो। एंड वहाँ पे अगर आप लोग बाय भी करते हो या फिर उसको सेल भी करते हो तो आज भी बहुत सारे ज्वेलर ऐसे हैं जो कि आप लोगों को प्रॉपर बिल नहीं देते। मतलब वो कच्चा चिट्टा दे देते हैं लिख के कुछ भी। सो वो क्या हो जाता है, वो अमाउंट है वो सरकार तक नहीं पहुँचता है। एंड यूजुअली क्या हो जाता है, वो ब्लैक मनी बन जाता है। तो यह कदम टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा सकता है। एंड ये क्या रहेगा, ई बिल। यहाँ पे ई बिल अगर बनेगा तो डायरेक्टली सरकार के पास इसका रिकॉर्ड चला जाएगा। सो यहाँ पे कोई भी टैक्स की जो चोरी है वो हम लोग कुछ हद तक यहाँ पे कम कर सकते हैं। एंड ये कहाँ पे होता है, छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों, हर जगह पे हम लोग को ये टैक्स चोरी देखने को मिलती रहती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये सरकार ने ये सारी चीज़ें बताई है। सो ये टैक्स की चोरी रोकने के लिए ये पूरा प्रावधान यहाँ पे लाया जा सकता है ई बिल से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा जिससे हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। सो ये आपके और मेरे लिए जो कस्टमर्स रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, एंड वो है 2 व्हीलर्स हो सकते हैं सस्ते। यस दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था 28% का जीएसटी 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिल के ऊपर लगता है। जहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा 28% किसके ऊपर, जो हानिकारक चीज़ें। क्या ये मोटरसाइकिल हानिकारक है? बिल्कुल नहीं। क्या ये लग्जरी है? तो लग्जरी भी नहीं है। कहाँ पे लग्जरी है, कितने सारे लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जिनके लिए, बट यहाँ पे 28% तक का टैक्स लिया जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी बाइक बनाने का फैक्ट्री है। मैं अगर बाइक बनाता हूँ 10,000 रुपये पे, ठीक है। एंड उसके बाद सरकार ने जीएसटी लाया था, सरकार ने बोला था आप बाइक बेचते हो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं बोला मेरा क्या जाता है, कोई बात नहीं, कल से मैं बाइक 10,000 छोड़ दो 12,000 पे बेच दूंगा। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया वो आप ही के जेब में से निकाला, थोड़ी ना मैन्युफैक्चरर या फिर बेचने वाला दुकानदार अपने जेब में से देगा। सो इससे क्या हो गया, मोटरसाइकिल महंगी हो गई।
जो कि 28% की जीएसटी के डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है। सो शायद से कल के दिन आप लोग दोस्तों सबसे बड़ी हेडलाइन यही रह सकती है कि टू व्हीलर्स, वापस कह रहा हूँ फोर व्हीलर्स नहीं, फोर व्हीलर तो लग्जरी इसमें ही आती है ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, बट टू व्हीलर्स की अगर हम लोग बात करें कल जीएसटी 28% से हटकर उसका जो नेक्स्ट स्लैब है उसमें हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। सो 28 के बाद कौन सा है, लगभग 18% का है। तो डायरेक्टली 10% की कटौती, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसका फ़ायदा डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर को देंगे, क्योंकि बाइक के प्राइस सस्ते हो जाएंगे। सो यहाँ पे लोग अट्रैक्टिव तो ज़रूर, मतलब प्राइजेस अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी टू व्हीलर की ओर, ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने टू व्हीलर बुक कर ली है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 स्टॉक, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प एंड आइशर मोटर, ये 3 स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी है। और भी बहुत सारे स्टॉक है, बट ये मेन स्टॉक्स है जिनको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों निफ्टी 50 में आने वाले स्टॉक्स है। तो ये कल के दिन के सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब इनमें कल तेज़ी बहुत आ सकती है अगर ये डिसीजन होता है तो, एंड अगर ये कैंसिल हो जाता है तो इसमें गिरावट हो सकती है। सो ये ऑलरेडी मैंने एडवांस में आप लोगों को बता दिया। आज भी हम लोगों ने इन तीनों स्टॉक्स में तेज़ी देखी थी। सो कल 11 बजे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर्स के ऊपर आप लोगों की कड़ी नज़रें रहनी चाहिए, इन 3 स्टॉक के ऊपर। जो लोग ट्रेडर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं हमेशा बताता हूँ, ट्रेडर है, न्यूज़ आती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, उल्टा भी हो सकता है, तो पूरा पूंजी उड़ जाएगा आपका। तो थोड़ा सा आप लोगों ने सेंस रख के, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो डेफिनेटली आप लोगों ने टू व्हीलर्स के ऊपर, ये 3 स्टॉक के ऊपर कल फोकस रखना है, जहाँ पे इनका जीएसटी 28% से हटाकर इसको टू व्हीलर्स को यहाँ पे 18% पे लाया जा सकता है। उसी के साथ साथ सैनिटाइज़र, यस दोस्तों, सैनिटाइज़र अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, 18% उसके ऊपर टैक्स लगता है जीएसटी। यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि 12% के दायरे में लाया जाए। सब कारोबारी यहाँ पे रिक्वेस्ट करें। हालांकि अगर हम लोग बात करें, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई ये जो न्यूज़ है उसकी पॉसिबिलिटी 90% से ज़्यादा है कि ये हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो गोल्ड आप पुराना सोल्ड करते हो उसके ऊपर 3% का टैक्स यहाँ पे लग सकता है, वो भी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले सहमति हो चुकी थी। सो सैनिटाइज़र की अगर हम लोग बात करें 18% के दायरे से हट के 12% पे, तो ये हम लोग कह सकते हैं जो ये मांग है उसके ऊपर ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, 99% चांसेस नहीं हो सकता है। सो देख लेते हैं कि कल यहाँ पे क्या हो जाएगा। एंड अगर हो भी जाता है, सो जो सैनिटाइज़र से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है, स्टॉक्स है, उनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। सो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल पे लिखी हुई है, बट एक चीज़ है जो कि आर्टिकल में नहीं लिखी हुई है, एंड शायद से उसका भी चर्चा हो सकता है, एंड वो है नेचुरल गैस। यस दोस्तों, वापस बताना चाहूँगा, ये किधर रिटर्न नहीं है, ये शायद से कल हो सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ। कल नेचुरल गैस से रिलेटेड भी चर्चा हो सकती है, शायद से उसको जीएसटी के दायरे में भी ऐड किया जा सकता है। एंड इसलिए कल के दिन के लिए आईजीएल, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड एंड एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, इन दोनों स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी है। चांसेस है वहाँ पे भी आप लोगों को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी वाली है, तो याद रखना, अगर जो चीज़ें हाँ में आ गई, मतलब हमारे फेवर में आ गई, तो तेज़ी बन सकती है, अगर नहीं आ गई तो गिरावट हो सकती है। तेज़ी हो या गिरावट हो, डरना नहीं है, क्योंकि जो भी फैसला होगा सरकार का अच्छा होगा तो सब में आएगा, एंड अगर बुरा होगा तो वो सबके लिए रहेगा, वो एक एक्सटर्नल इशू बन सकता है। सो याद रखना, इवन दो अगर वो नहीं होता है एंड अगर गिरावट आ जाती है तो पूरे सेक्टर के लिए रहेगी, किसी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर नहीं रहेगी। तो जितना चाहे उतना गिरा जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो, जिसके चांसेस कम है, बट फिर भी मैं आपको मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर करवा रहा हूँ। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। इससे भी बहुत लंबी लिस्ट है, बट जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया एंड आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ें उनको नहीं पता चलती है। एंड अगर पता चल भी गई तो कल वीडियो आ जाएंगे, तो इससे अच्छा आज ही बना देते हैं एडवांस में पॉसिबिलिटी के साथ, तो आप लोगों को यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर भी रह पाओगे। तो ज़रूर इसको शेयर भी करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।